नोएडा बवाल से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी एसटीएफ ने हिंसा के मेन मास्टरमाइंड में से एक को गिरफ्तार किया। एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने आदित्य आनंद को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। आदित्य आनंद अल्ट्रा लेफ्ट संगठन से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से अपडेट मिल रही है। यूपी एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की रेड यूपी, दिल्ली, एनसीआर और दक्षिण भारत में भी छापा मारा जा रहा है। तो नोएडा बवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। एसटीएफ ने आरोपी आदित्य आनंद को गिरफ्तार किया है। हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आदित्य आनंद, जिसको एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने तमिलनाडु से पकड़ा है। यूपी, दिल्ली, एनसीआर, दक्षिण भारत में एसटीएफ की रेड पड़ी है, जिसके बाद आदित्य आनंद की गिरफ्तारी हुई है। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, किस तरह पहुंची एसटीएफ की टीम आदित्य आनंद तक? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, लगातार यूपी एसटीएफ इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही थी और अब एसटीएफ ने जो एक मुख्य आरोपी जो फरार था उसको गिरफ्तार किया है। आदित्य आनंद को ये तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई थी उसमें 3 मुख्य आरोपी थी, जिसमें से एक आदित्य आनंद भी था और इससे पहले भी 2 गिरफ्तारियां हुई, मनीषा चौहान और एक अन्य आरोपी की। तो जाहिर तौर पे लगातार एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। साथ ही उन ट्विटर हैंडल्स की भी, बॉट ट्विटर हैंडल्स की और इसके अलावा अन्य ट्विटर हैंडल्स जो इस तरीके की हिंसा फैलाने, अफवाह फैलाने जैसी जघन अपराध सोशल मीडिया पे किया था, जिसके बाद उपद्रव हुआ, आगजनी हुई। तो जाहिर तौर पे यूपी एसटीएफ अब लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे ही एक प्रकरण में आपको बता दें कि एसटीएफ जो नोएडा यूनिट थी उसने आदित्य आनंद को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और साथ ही दक्षिण भारत में अभी भी रेड जारी है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अंदेशा जताया गया था कि एक साजिश थी और अब उस साजिश का लगातार खुलासा करते हुए 3 मुख्य आरोपी, जिनमें मनीषा चौहान शामिल है, जिसमें आदित्य आनंद शामिल है और एक अन्य आरोपी जिसकी गिरफ्तारी करके अब जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया है। ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आदित्य आनंद, और किस तरीके से इस पूरे हंगामे को उसने प्लान किया, उसके बीच में जो उपद्रव मचा, किस किस को अपने साथ आदित्य आनंद ने मिलाया और कैसे मजदूर यूनियनों तक ये लोग पहुंचे और कब से इसकी प्लानिंग चल रही थी, इस पर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जाहिर तौर पे एक इशारा किया गया था और जब गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी स्पष्ट किया था कि आगजनी से पहले इन तीनों लोगों की उपस्थिति नोएडा में थी और उसके बाद, चूंकि आपको बता दें कि आगजनी और जब हिंसक प्रवर्तन हुआ वो 13 तारीख से हुआ था, एक दिन पूर्व सभी चीजें शांत हो गई थी और ऐसे में बताया गया कि इनके द्वारा लगातार अफवाह भरे मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़कर लोगों को हिंसक प्रवृत्ति के लिए उकसाना, इसके अलावा आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर तोड़फोड़ करना, इस तरीके के मैसेजेस दिए गए थे। तो जाहिर तौर पे एक अंदेशा था और उसी ओर कार्रवाई भी की गई। अब 3 लोगों की गिरफ्तारी, कुल अब तक 64 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 63 पूर्व में हुई थी, एक गिरफ्तारी आदित्य आनंद की अगर मिला दे तो 64 गिरफ्तारियां हो गई, जिसमें 3 मुख्य आरोपी थे जो मास्टरमाइंड थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और एक बड़ी सफलता मिली है। यूपी एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है तमिलनाडु से और लगातार बताया जा रहा था आदित्य आनंद अपना भेष भी बदल रहा था। तो रुपेश रॉय गिरफ्तार हुआ था, मनीषा चौहान गिरफ्तार हुई थी और अब आदित्य आनंद की गिरफ्तारी हुई, तो एक बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ के लिए। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत के लिए हिमांशु। लोकसभा में बिल गिरने पर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएंगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने विपक्षी दलों को महिला विरोधी बताया। महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीएए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध। मान्यवर
अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया। और आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, पर कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं होने पर कहा कि पूरे विपक्ष ने साजिश की है, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे और महिलाओं को अधिकार दिलाकर रहेंगे। सरकार की नीयत तो बिल्कुल साफ है, पूरा देश जानता है, आधी आबादी जानती है। 2023 में ये बिल पास हुआ था और तभी हमने तय किया था कि 2029 में हमें इसे लागू करना है। यानी 2029 का लोकसभा चुनाव जब हम लड़ने जाएंगे तो 33% सीटों पर हमारी महिलाएं होंगी और इसी नीयत के साथ सरकार ये बिल लेकर आई। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, ऐसे तमाम दलों ने मिलकर आज महिलाओं को संसद में प्रवेश करने से रोक दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि सरकार की साजिश को विपक्ष ने नाकामयाब किया और ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है। साजिश सरकार की नहीं, साजिश तो समूचे विपक्ष ने की है और नारी शक्ति को उसका अधिकार ना मिले ये साजिश की है। लेकिन हमारी एनडीए की सरकार का भी ये संकल्प है कि नारी शक्ति को उसका अधिकार मिलकर रहेगा। निश्चित रूप से एक विफलता जरूर आई है, एक रोड़ा जरूर अटका है, लेकिन नई परिस्थितियों में हम नए सिरे से विचार करेंगे। हर हाल में इस देश की नारी शक्ति को उसका अधिकार मिलेगा। ये हमारी एनडीए सरकार ने इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है।